एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और उत्तर प्रदेश की बरेली की बात करें तो बरेली में 7 लाख से ज्यादा वोट काटे गए हैं। अहम बात यह है कैंट विधानसभा और शहर विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। शहर विधानसभा में 1,65,000 और कैंट विधानसभा में 1,34,000 के आसपास वोट काटे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए भाजपा से कैंट विधायक विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे विधायक जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो एसआईआर का ड्राफ्ट लागू जारी कर दिया गया है। आप कैंट से विधायक हैं और वहां सबसे अधिक पुनरीक्षण मतदाता जो अभियान चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसमें बरेली जिले में भी। और जहां तक मेरी कैंट विधानसभा के विषय है या शहरी क्षेत्र की बात है, अबसेंट, शिफ्टेड और डेथ एएसडी सबसे ज्यादा है शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि जो बाहर से नौकरी करने लोग आते हैं या बाहर ट्रांसफर होके चले जाते हैं, जो यहाँ आता है वोट बनवा लेता है, ट्रांसफर होके जाता है तो वोट कट नहीं पाता। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। तो ऐसे बहुत से लोग या जो यहाँ आए, शहर में अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़े और फिर गांव में चले गए या बाहर चले गए, वो शिफ्ट हो गए। तो ऐसे वोट जो हैं, जो शहर में होते हैं, उन वोटों को कटने का काम हुआ है। और जो मृतक हैं, जिनके वोट कटे ही नहीं 22 साल में, उनको काटने का काम हुआ है। और मैं समझता हूं कि एक सही स्थिति निकल के आ रही है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, जिनके जो हैं और जिनके वोट नहीं बने या किन्हीं कारणों से वो उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सभी मतदाता, सम्मानित मतदाताओं के वोट बनेंगे। उनके लिए प्रक्रिया एसआईआर की अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। उनको फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 जिस भी उसमें वो आ रहे हैं, नए वोट बनेंगे या वो संशोधन करेंगे, उनके वोट बनेंगे और एक एसआईआर के माध्यम से पुनरीक्षित मतदाता सूची हम सबको मिलेगी, जिसके आधार पर आने वाले लोकतंत्र का भविष्य तय होगा और विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होकर देश में एक स्वस्थ परंपरा चलेगी। इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जबरन वोट काटे गए हैं। विपक्ष झूठ, भ्रम, निराधार, उसके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो ये लगता है जैसे विपक्ष है ही नहीं। जनता का विश्वास खो चुके हैं। जनता समझ चुकी है कि केवल वो झूठ, भ्रम फैलाते हैं। संविधान में उनकी कोई आस्था नहीं है। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिलके वो लोग काम करते हैं। देश की जनता निरंतर उनको सबक सिखा रही है और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रही है। अच्छा बताइए, क्या माना जाए कि जो एसआईआर का काम था, ये आपको लग रहा है कि जिस तरह से वोट कट रहे हैं तो क्या भाजपा को इसका नुकसान है या सपा के लिए इसका नुकसान हो? क्या लग रहा है आपके लिए? लोकतंत्र में नफा नुकसान नहीं होता है। हर भारतीय को अपना मत का दान करने का अधिकार है और मुझे लगता है देश की जनता जो काम करेगा देश के लिए, समाज के लिए, उसको वोट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश के लिए, समाज के लिए सेवा के साथ विकास की राह पे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, हर वर्ग को सम्मान दिलाने की, उनकी समृद्धि के लिए काम कर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में दूसरी बार और केंद्र में तीसरी बार मोदी योगी जी की सरकार सफलतापूर्वक बनी है। और भविष्य में और अच्छे निर्णय आएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
साफ तौर पे कैंट विधायक संजीव अग्रवाल को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से ये एसआईआर का ड्राफ्ट आया है उसमें जो बोर्ड कट हैं वो शिफ्टिंग की गई और वहीं विपक्ष को लेकर साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के लिए दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर चुनाव आते हैं तो ईवीएम मशीन पर लगातार वो निशाना साधता है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा और प्योर मसाला।